अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपकी जो 9th क्लास की केमिस्ट्री की न्यू बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। तो हम इसमें सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि आपके स्मार्ट सिलेबस जो 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए उसमें मौजूद हैं। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 आपका है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर इसमें हम देखें कि पेपर में कितने क्वेश्चन आने हैं तो एक इस चैप्टर में से MCQ आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। आगे चलें तो सबसे पहले ये कुछ थ्योरी इसने दी हुई है, इसमें से भी आपने कुछ तैयार नहीं करना। नेक्स्ट आता है आपका ये टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस टॉपिक के अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हु फर्स्ट प्रपोज्ड द आइडिया ऑफ एटम। तो इसका आंसर आपने ये हाईलाइटेड लाइंस लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, बाकी मज़ीद उसमें से आपने कुछ नहीं करना। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टॉपिक आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। अब आपने ना इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखना है हेडिंग्स बनाकर, जो कि मैंने यहाँ पर बनाई हुई हैं। सबसे पहले आपने मेन हेडिंग डालनी है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बात लिखनी है। उसके बाद आपने हेडिंग डालनी है प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज की। प्रोडक्शन ऑफ कैथोड रेज में आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हेडिंग आपने बनानी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज की। अब टोटल यहाँ पर आपने ना 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। पहली प्रॉपर्टी आपने स्टार्ट करनी है इन 1897 से और इसको आपने यहाँ तक लिखना है नेगेटिवली चार्ज तक। उसके बाद आपने अगली प्रॉपर्टी स्टार्ट करनी है थॉमसन से और इसको मैग्नेटिक फील्ड तक लिखना है। तो आपने टोटल 2 प्रॉपर्टीज़ इस हेडिंग में लिखनी है। तीसरी हेडिंग आपने बनानी है E/M रेशो, जिसको हम कहते हैं चार्ज टू मास रेशो। इसको आपने स्टार्ट करना है यहाँ से थॉमसन से और आपने ये सारी लाइन लिखनी है एंड तक, यानी ऑल एलिमेंट्स तक। तो आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टोटल 3 हेडिंग्स बनानी है जो कि मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये फिगर ड्रॉ करने में मुश्किल आ रही है तो आप जो स्क्रीन पर फिगर दिख रही है ये ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपल भी है और ये इसी एक्सपेरिमेंट की फिगर मौजूद है। आगे चलें तो हमारा टॉपिक आ रहा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब इस टॉपिक को भी आपने ना लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। इस टॉपिक को भी हम हेडिंग के साथ लिखेंगे। पहले आपने ये मेन हेडिंग डालनी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। ये हेडिंग डालने के बाद आपने यहाँ से शुरू करना है द प्रेजेंट से और यहाँ तक इसको लिखना है चार्जेस तक। इसके बाद आपने अगली हेडिंग डालनी है गोल्ड स्टेन एक्सपेरिमेंट की और उसको आपने स्टार्ट करना है ही परफॉर्म्ड से और ये आपने लिखना है यहाँ तक ही कॉल्ड दिस एनोड रेज। तीसरी हेडिंग आपने अपने इस लॉन्ग क्वेश्चन में ऐड करनी है प्रॉपर्टीज़ ऑफ किनाल रेज की और ये प्रॉपर्टीज़ आपने स्टार्ट करनी है यहाँ से और इनको आपने इधर तक कंप्लीट करना है। और आखिर में आपने एक और हेडिंग बनानी है रदरफोर्ड कंक्लूजन की। इसको आपने स्टार्ट करना है 1917 से और यहाँ तक कंप्लीट करना है पार्टिकल एज वेल तक। नेक्स्ट टॉपिक आपकी बुक में आ रहा है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि राइट प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। आपने न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है शॉर्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपने 2 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। पहली प्रॉपर्टी आपने लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक और दूसरी प्रॉपर्टी आपने ये लिखनी है न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। तो ये आपके इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि व्हाट आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। आपने फंडामेंटल पार्टिकल्स का बताना कि वो क्या होते हैं। तो इसका आंसर आप लिखेंगे दीज 3 पार्टिकल्स यहाँ से लेकर यहाँ न्यूट्रॉन तक। तो ये इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे चलें तो टॉपिक आ रहा है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस में एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है डिफाइन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन। आपने डिफाइन करना है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पोर्शन को। अब इसकी डिफाइन आपकी बुक में यहाँ पर लिखी हुई है लेकिन मैंने इसको वर्ड के साथ प्रॉपरली यहाँ पर लिख दिया। ये डिफाइन आपने इसका आंसर लिख देनी है। नेक्स्ट आ रहा है ये टेबल। इस टेबल को आपने अपने MCQ के लिए याद करना है। इस टेबल में से कोई भी MCQ बना सकता है। सपोज MCQ बना सकता है कि आपने ऑप्शन में से इलेक्ट्रॉन की जो सही चार्ज वाली वैल्यू है उसको चूज़ करना है या आप न्यूट्रॉन का जो मास है वो दिए गए ऑप्शन में से फाइंड करें कौन सा करेक्ट है। तो इस तरह के MCQ इस टॉपिक में से बन सकते हैं। आगे चलें तो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आया है जो कि है बोहर्स एटॉमिक मॉडल। इस टॉपिक को आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा थ्योरी मौजूद है और कोई पॉइंट नहीं बना हुआ। तो मैं आपको इस टॉपिक के ना प्रॉपर पॉइंट्स बनाकर दिखाता हूँ जिसके मुताबिक आप इसको लिख सकते हैं। ये आपके सामने बोहर का एटॉमिक मॉडल प्रॉपर हेडिंग के साथ और एक तरतीब के साथ मौजूद है। पहले आपने हेडिंग बनानी है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में आपने स्टार्टिंग से लेकर इन 1913 से ये वाले पॉइंट्स तक लिखना है। उसके बाद आपने हेडिंग बनानी है एनर्जी लेवल्स की और ब्रैकेट में साथ में लिखना है शेल्स। यहाँ पर आपने लिखना है सिंस एंड इलेक्ट्रॉन से लेकर
और शेल के नंबर तक, कितने नंबर तक शेल है और उनके क्या नाम है। नेक्स्ट आपने हेडिंग बनानी है इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी ऑफ शेल, के हर शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो पहले आपने बताना है कि ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले के आपने ना इस तरह से लिखना है, जो 2 है वो पावर में लिखना है। फिर आपने बनाना है ये टेबल, इस टेबल में एक तरफ आपने लिखनी है शेल यानी के, एल और एम, दूसरी तरफ आपने इनकी एन की वैल्यूज़ लिखनी है, और तीसरी तरफ आपने यह लिखना है कि इनमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपने इसी फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करते जानी है। जैसे एन की वैल्यू अगर 1 है तो आप एन 1 पुट करेंगे और साथ में स्केल लगा देंगे, और इससे आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है और यहाँ पर इस तरह से लिख लेनी है। शेल्स को लिखने के बाद आपने अगली हेडिंग बनानी है सबशेल एंड देयर कैपेसिटी। यहाँ पर आपने सबशेल के बारे में लिखना है, तो इसको आपने स्टार्ट करना है ईच शेल इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सबशेल, ये आपने इसकी डिफाइन लिखनी है। फिर आगे आपने लिखना है कि हर शेल में कितने सबशेल हैं, तो उसमें आपने 4 बुलेट्स बनानी है, N1 N2 N3 N4, और इनमें आपने इस तरह से नाम लिखते जाना कि किस शेल में कौन कौन से सबशेल हैं। इसके बाद आपने लिखना है इन सबशेल की कैपेसिटी के एक सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आपने 4 बुलेट बनाने हैं, यानी S P D और एक यहाँ पर नीचे F, और इनके आपने इस तरह से इलेक्ट्रॉन लिख देने कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन इनमें आ सकते हैं। तो अब आपके शेल्स भी हो गए हैं, सबशेल भी हो गए हैं। आखिरी हेडिंग आपकी बनेगी मॉडर्न पर्सपेक्टिव, के मॉडर्न दौर में क्या समझा जाता है, जिसको आप ब्रैकेट में क्वांटम अप्रोच भी लिख सकते हैं। तो इसमें आपने आपकी बुक में जो ये वाली लाइंस हैं इनको लिख देना है। इस तरह से आपका ये बोहर वाला एटॉमिक मॉडल कंप्लीट हो जाएगा हेडिंग्स और पॉइंट्स के साथ। इसके अलावा आपने अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये जो डायग्राम मौजूद है आपके बोहर वाले टॉपिक में, इसको भी ड्रॉ करना है। इस तरह से आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा बोहर वाला। आगे टॉपिक आता है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। यहाँ से आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन पहला यहाँ से बन सकता है डिफाइन एटॉमिक नंबर, आपने एटॉमिक नंबर को डिफाइन करना है। तो ये जो हाईलाइटेड है डिफाइन, ये आपने लिखनी है। साथ में आपने ये भी लिखना है एटॉमिक नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय Z। यहाँ पर उसने एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इन अ पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये बात आपको MCQ में पूछी जा सकती है कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की तरतीब किस बुनियाद पर दी गई है। तो आपने ऑप्शन चूज़ करना है एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा डिफाइन मैथ नंबर। आपने मैथ नंबर को डिफाइन करना है, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है द टोटल नंबर से, और इसको आपने यहाँ तक कंप्लीट करना है रिप्रेजेंटेड बाय A। आगे चलें तो यहाँ पर एक फार्मूला आ रहा है N इज़ इक्वल टू A माइनस Z। ये आपने फार्मूला यूज़ करना है जब वो आपसे कहे कि आप नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करें। तो इसमें आपने A में से Z को माइनस कर देना, यानी मैथ नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस कर देना है, तो आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर उसने हल किया हुआ है सल्फ़र के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड किया हुआ है, तो उसने यहाँ पर मैथ नंबर में से सल्फ़र का एटॉमिक नंबर माइनस कर दिया, जिससे सल्फ़र के नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स की तादाद आ गई है। आगे मौजूद है ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, यहाँ से भी MCQ पूछा जा सकता है। वो आपसे पूछ सकता है कि जब हम किसी एलिमेंट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को तब्दील करते हैं तो उससे एलिमेंट पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपने ऑप्शन वहाँ पर चूज़ करना है कि वो एलिमेंट आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या वो ये पूछ सकता है कि जब हम किसी एलिमेंट के न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज करते हैं तब क्या होता है। तो आपने ऑप्शन चूज़ करना है कि वो एलिमेंट आइसोटोप्स बन जाते हैं। आगे चलें तो ये एग्जांपल आ रही है। इस एग्जांपल में पूछ रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद फाइंड करनी है इस बेरियम के एटम की। आपने याद रखना है कि जो नंबर नीचे लिखा होता है वो होता है एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, लिहाजा यहाँ पर एटॉमिक नंबर हो जाएगा 56, और एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन्स की तादाद कहते हैं। और जो नंबर ऊपर लिखा होता है जैसे 137 लिखा हुआ है, ये होता है मास नंबर। उसके बाद आपने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए फार्मूला यूज़ करना जो भी हमने पढ़ा है A माइनस Z। तो इसमें मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉन्स की तादाद आ जाएगी। एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि जो न्यूट्रल एटम होता है ना, यानी जिस पर किसी भी किस्म का चार्ज ना हो, ना प्लस हो ना माइनस का, उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। यानी अगर उसमें 56 प्रोटॉन है तो 56 ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। आगे चलें तो आगे उसने ये एक्सरसाइज दी है। अगेन यहाँ पर आपने न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, तो बिल्कुल ऊपर वाले एग्जांपल की तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे ये टॉपिक आ रहा है आइसोटोप एंड देयर मैसेज। ये टॉपिक आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, यानी ये टॉपिक स्किप कर दिया गया एग्जाम में से, तो ये आपने तैयार नहीं करना। उसके बाद ये रिलेटिव आइसोटोप भी आपने तैयार नहीं करना। एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटोप भी आपने कट कर देना, ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो यहाँ तक आपने इसको तैयार नहीं करना।
लास्ट टॉपिक आता है रिलेटिव एटॉमिक मास। इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है इस टॉपिक की डिफाइन द रिलेटिव एटॉमिक मास। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और टेकन एज 12 तक आप लिखेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा डिफाइन रिलेटिव एटॉमिक मास। इसके अलावा वो एक सवाल पूछ सकता है कि डिफाइन AMU या एटॉमिक मास यूनिट। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक इसको लिखेंगे और फिर अगली लाइन में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। साथ में आपने ये भी लिख देना है कि 1 AMU, साथ उसकी ये वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिख सकते हैं कि वो होता है 1.007। आगे उसने ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ वुड यू कंपेयर द मैसेज ऑफ एटम्स ऑफ मैग्नीशियम एंड क्लोरीन। इसको भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास फ्रॉम आइसोटोपिक अबंडेंस। इस पूरे टॉपिक को भी आप स्किप कर सकते हैं यहाँ लास्ट तक। तो ये थे पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर के अंदर से आ सकते हैं। जो इस चैप्टर की एक्सरसाइज है उसमें से जौन से क्वेश्चन स्मार्ट सिलेबस में हैं वो मैंने निशान लगवाए हुए हैं, तो आप स्मार्ट सिलेबस वाली वीडियो में देख सकते हैं और उनके आंसर्स आपको इस चैप्टर की एक्सरसाइज वाली वीडियो में मिल जाएंगे। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।